नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी स्त्री, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके अगले अध्याय पर, जो है एक अनूठी तैराक और महासागर का अकेलापन। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य प्रशांत एक महिला तैराक भक्ति शर्मा को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भक्ति शर्मा, जो 4 अलग अलग महासागरों और 8 अलग अलग समुद्रों में तैर चुकी है, और स्वर्गीय माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें वाटर एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित भी किया है। वो अटलांटिक जल में खुली तैराकी में रिकॉर्ड स्थापित करने वाली न सिर्फ पहली भारतीय महिला, बल्कि पहली एशियाई महिला और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्ति शर्मा बोलती हैं, नमस्कार आचार्य जी। असली ध्यान विधि के बिना क्या है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, जैसे अभी हो रहा है ये ध्यान है। उद्देश्य शांति है, और उस शांति के लिए जिस चीज पर केंद्रित होना पड़े, एकाग्र होना पड़े, कंसंट्रेट होना पड़े, वो करो। निराकार चाहिए, और उस निराकार की प्राप्ति के लिए जिस भी साकार वस्तु से संबंध बनाना पड़े बना लो। ये प्रतिदिन का, प्रतिक्षण का ध्यान है। वे आगे बताते हैं, तो इस बातचीत में जो उद्देश्य है वो निराकार है। क्या निराकार है? शांति। शांति का कोई आकार, रूप, रंग, गंध इत्यादि तो होता नहीं। तो वो उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए आप अभी एक साकार वस्तु के सामने बैठी हैं। उस साकार वस्तु का क्या नाम है? आपका स्क्रीन, उदाहरण के लिए। और आपने कुछ वहाँ पर अपना गैजेट्स भी लगा रखे होंगे, वो सब भी साकार हैं। उसके अलावा आप जिस व्यक्ति से बात कर रही हैं वो व्यक्ति भी साकार है। तो ये सब साकार चीजें हैं, आप जिन पर अभी फोकस या कंसंट्रेट कर रही हैं। लेकिन आपका इरादा इन किसी भी साकार वस्तु से संबंधित होने का नहीं है। आपका इरादा है निराकार तक पहुंचने का। उस निराकार को ही शांति, मौन, सत्य इत्यादि कहते हैं। तो ये प्रतिक्षण का ध्यान है। प्रतिक्षण के ध्यान में आप पूरे तरीके से मुक्त होते हो किसी भी चीज पर एकाग्र होने के लिए। आचार्य जी कहते हैं, उदाहरण के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ये चाय है, मैं इस पर एकाग्र हो सकता हूँ, ठीक है। मैं पूरी तरीके से इसको देख सकता हूँ, और इस वक्त मैं बिल्कुल परमात्मा के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। वास्तविक ध्यान में आपके विचारों में परमात्मा या सत्य या मुक्ति या शांति आते ही नहीं। विचार तो आपके किसी साकार वस्तु से ही संबंधित होते हैं, पर वो साकार वस्तु कौन सी होती है जो आपको निराकार तक ले जाएगी, माने शांति तक ले जाएगी। अब अभी हम बात कर सकें, अभी ये बातचीत हमारी सही चल सके, उसके लिए ज़रूरी है कि शायद मैं एक चुस्की ले लूं अपनी चाय की। अब लेकिन ये वाला जो ध्यान है, ये कोई मानेगा ही नहीं कि ध्यान है। कह रहे हैं बातचीत करते हुए बीच में चाय पी रहे हैं, ये ध्यान हो गया क्या? जी साहब, यही ध्यान है। अच्छा, अभी ये सड़क पर चलते जा रहे थे, तो वो ध्यान हो गया क्या? बिल्कुल वही ध्यान है। अगर आप सड़क पर सही वजह से चल रहे हैं, अगर आप सड़क पर सही मंजिल की ओर चल रहे हो, तो सड़क पर चलना ध्यान है। वे कहते हैं, आप अपना खाना बना रही हैं, आप नहा रहे हैं, आप पौधे में पानी डाल रहे हैं, आप अपने रोजमर्रा का काम, कोई भी काम कर रहे हैं। बात यह है कि वो काम आप क्यों कर रहे हैं? करने वाला अहंकार है ना, वो क्यों कर रहा है? अगर वो सही मंसूबे से, सही नियत उद्देश्य से काम कर रहा है तो ध्यान चल रहा है। आचार्य जी कहते हैं, अगर ध्येय सही है तो जीवन ही ध्यान है। भक्ति शर्मा पूछती है, ध्येय सही है तो जीवन ही ध्यान है। ये सारे काम करते वक्त कई लोग इसे फ्लो स्टेट, प्रवाह का नाम दे देते हैं।
तो क्या वो सही नामकरण है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, दो प्रवाह होते हैं ना हमारे अंदर, दो प्रवाह होते हैं। एक प्रवाह तो वो होता है कि कोई व्यक्ति गुस्से में है, आपने देखा है वो कितने प्रवाह में होता है, या वो और किसी शारीरिक वृत्ति या उत्तेजना के अभी एक क्षण में है, तो आपने देखा है उसमें कितना प्रवाह होता है। उसे रोका नहीं जा सकता, वो एकदम जानवर जैसा हो जाता है, प्रवाह एकदम बह रहा है। तो एक प्रवाह वो होता है, वो प्राकृतिक प्रवाह है, वो बहुत गड़बड़ चीज होती है। ज्यादातर जब हम कहते हैं कि आई एम इन द फ्लो या गो विद द फ्लो, तो वो वही जानवरों वाले प्रवाह की बात हो रही है। तो इसलिए बहुत गड़बड़ है वो प्रवाह। और एक दूसरा प्रवाह होता है जिसमें आप अपने आप को ऐसा बना चुके हो कि सही चीज की ओर जाते समय आप रास्ते की बाधाओं की परवाह नहीं करते। आप ऐसे हो गए हो कि जैसे पानी बह रहा है, बीच बीच में पत्थर वगैरह आ रहे हैं, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहा है, वो ऊपर से दाएं बाएं से रास्ता अपना बना ले रहा है। ये दूसरा प्रवाह है। तो ये फ्लो शब्द थोड़ा सा इसके खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है कि कौन से प्रवाह की बात हो रही है। वे कहते हैं ज्यादातर आप जो प्रवाह देखोगे वो गलत प्रवाह है, और जब प्रवाह गलत होता है तब जरूरी हो जाता है ब्रेक लगाना या अपने आप को झिझोड़ देना और अपने आप को बिल्कुल पकड़ लेना कि मत बहो, तुम गलत जा रहे हो। आचार्य जी कहते हैं शुरुआत हमेशा गलत प्रवाह से ही होगी, क्योंकि हम सब पैदा ही ऐसे होते हैं। उसके बाद अपने आप को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर सही प्रवाह का अभ्यास दिलाना पड़ता है, और फिर जब आप सही प्रवाह में आ गए तो उसकी बात दूसरी होती है। उसमें जो आनंद होता है, जो रस होता है, बिल्कुल गलत प्रवाह में नहीं होता। लेकिन वो सही प्रवाह कभी आपको अपने आप नहीं मिलेगा, वो आपको अभ्यास से मिलेगा। उसके लिए आप में बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं सही प्रवाह में पहुंच पाऊं। भक्ति शर्मा बोलती है, तो जैसे एक बेहोशी का प्रवाह और एक होश वाला प्रवाह। आचार्य प्रशांत बोलते हैं बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना ध्येय सही है तो जीवन ही ध्यान है। तो ये पार्ट 1 आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकती हैं। तो मैं पुनः आऊँगा इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।